संस्था ग्रहण कराते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर जायसवाल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी, आशुतोष जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में दूसरों के साथ यदि मजबूरी में समझौता कर भी लिए तो बहुत दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नक्सलियों और आतंकवादियों से हमारा गठबंधन और तालमेल बैठ ही नहीं सकता। जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा करने वालों, उसके आखिरी बूंद तक जब तक सांसें हमारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नाम ये सांसें चलेंगी, अब किसी और के नाम नहीं। तो चलिए, अब लगभग तय हो चुका है कि भूमिहार समाज के बड़े नेता आशुतोष कुमार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और विधायक और सांसद बनने के लिए कुछ भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। अपने आप को भूमिहार समाज का बड़ा नेता और उद्धारक कहने वाले आशुतोष कुमार कल तक तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए चूड़ा दही सम्मेलन किया करते थे और कहते थे कि ब्राह्मण का चूड़ा और यादव का दही जब मिल जाएगा तो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कल बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा कि वे कभी भी आतंकी और नक्सली को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। आशुतोष कुमार का कहना था कि 90 के दशक में जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा किया जाता था। बताते चले कि भूमिहार समाज के नेता आशुतोष कुमार ब्रह्मेश्वर मुखिया को महान नेता बताते हैं और इस प्रकरण को लेकर आरजेडी की एक महिला प्रवक्ता से उनकी लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई ने प्रकाष्ठा पार किया और सामाजिक मर्यादा को लांघकर आशुतोष कुमार कहते हैं कि उस महिला का कपड़ा बीच बाजार में खींच लेंगे। मुद्दे पर लौटते हैं। आशुतोष कुमार भूमिहार समाज के नेता हैं। अपने समाज में अलख जगाने के लिए जगह जगह घूमते थे, पार्टी का निर्माण किया, विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, कभी पप्पू यादव के साथ गठबंधन तो कभी किसी और दल के साथ गठबंधन, लेकिन अभी तक ना तो विधानसभा पहुंच पाए हैं और ना लोकसभा। लेकिन लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आशुतोष कुमार को फीडबैक मिल चुका है कि अगर विधायक बनना है तो बीजेपी में शामिल होइए, अगर रुतबा बढ़ाना है तो एनडीए के साथ आइए। और यही कारण है कि आशुतोष कुमार ने कल विधिवत सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सामने भगवा गमछा धारण किया। अपने समर्थकों को पूछा कि मेरे इस फैसले से आप खुश हैं ना। अब सवाल उठता है कि विधायक बनने के लिए अपने समाज के लोगों को कब तक ठगते रहेंगे आशुतोष कुमार। कल तक उन्होंने पार्टी बनाया था, पार्टी का सिंबल भी चुनाव आयोग से अलॉट हो चुका था और जब से आशुतोष कुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से उनके समर्थकों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और आशुतोष कुमार ने पूछे बिना बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले लिया। यह भी बताते चलें कि आशुतोष कुमार ने आरजेजेपी नामक पार्टी का निर्माण किया था। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर पैसा लेन देन और धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया था। आरोप में कितना दम है इसको लेकर हम कुछ दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि कल तक बीजेपी के नेताओं को गाली देने वाले और कल तक तेजस्वी यादव को समर्थन देने वाले आशुतोष कुमार अब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा का टिकट उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो कहां से मिलता है। सूत्रों की माने तो आशुतोष कुमार मोकामा या उसके आसपास के सीट को लेकर प्रयासरत हैं और इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से विधानसभा का टिकट मिल जाए। तो सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा वह वीडियो दिखाते हैं कि कल जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो क्या कुछ कहा।
आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? हमने कहा कि जहां दिल मिले वहीं जाना चाहिए। दूसरों के साथ यदि मजबूरी में समझौता कर भी लिए तो बहुत देर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नक्सलियों और आतंकवादियों से हमारा गठबंधन और तालमेल बैठ ही नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में इसलिए क्योंकि 90 के दशक में जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा करने वालों, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वालों और राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ पार्टी में मिलाकर चलने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हैं। आशुतोष कुमार बगैर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म का बिहार के लगभग 4000 गांव में अब तक घुमा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में 1500 से अधिक सभाएं हमने की। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि यदि मौका मिलता तो पटना के बापू सभागार में हम चाहते कि हमारी सदस्यता कार्यक्रम हो, लेकिन आज चूंकि बड़े भाई आनंद मिश्रा जी, बड़े भाई नागमणि जी सब लोग शामिल हो रहे थे, तो इस अवसर पर मुझे भी लगा कि इनके साथ मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस करूंगा, इसीलिए आज यहाँ हूँ। और हम लोग रोज रोज दल और दिल बदलने वाले लोग नहीं, और आज भाषण देने का भी समय नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जब मौका मिलेगा पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी गरजेंगे। बस इतना ही कहने के लिए आज आप सबों के सामने आए हैं। इस नाचीज पर, इस छोटे भाई पर भरोसा करने के लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम आभार प्रकट करते हैं और आपसे एक वादा करते हैं कि हमारे धमनियों में जो लहू बह रहा है उसके आखिरी बूंद तक, जब तक सांसें हमारी चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम ये सांसें चलेंगी, अब किसी और के नाम नहीं। और आज पहले से ही राष्ट्र भक्ति और सनातन के प्रति हमारे भीतर एक अगाध प्रेम था, और आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी की बस इतनी पंक्ति कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज इन्हीं जन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम श्रेष्ठ नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं आप सबों के समक्ष। आपने आशुतोष कुमार आक्रामक थे। अपने समर्थकों का जोश देखकर उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक तरह से नक्सली बता दिया, महागठबंधन के नेताओं को आतंकी और नक्सली तक कह दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी में आशुतोष कुमार कब तक रहते हैं। अगर विधानसभा का टिकट नहीं मिलता है तो क्या बीजेपी में रहेंगे, और अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या उनका मन परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा? क्या भूमिहार समाज के नेताओं को लेकर वे बीजेपी में बने रहेंगे या कोई और फैसला लेंगे? हालांकि एक बात क्लियर है, कल जब वह पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जमकर आशुतोष कुमार का गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि आशुतोष कुमार ने अपने समाज में अलग जगाने के लिए हजारों यात्राएं की है और कई सभाओं का आयोजन किया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।